मेरा नाम नंदिनी है। मैं अपने घर में सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। हम 4 भाई बहन थे। मेरी छोटी बहन मात्र 14 साल की थी, जिसका नाम बुलबुल था, और मुझसे 2 छोटे भाई भी थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरी छोटी बहन फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वह बिल्कुल बाबी डॉल लग रही थी। वह दिखने में भी बहुत खूबसूरत और भोली भाली थी। जो भी उसे देख ले पल के नीचे नहीं झुकता, क्योंकि वह बिल्कुल डॉल की तरह थी। उसके काले घने बाल, गोरा बदन अपनी तरफ ध्यान को केंद्रित कर लेती थी। मात्र 14 साल की उम्र में ही वो बहुत हसीन लगती थी। जो भी उसे देख बस देखता ही रह जाए। कद की भी लंबी थी, इसलिए देखने में लगता था जैसे वो 16 या 17 साल की हो। बुलबुल हम सभी भाई बहन और मम्मी पापा की लाडली थी। मेरी शादी के कुछ ही महीने गुजरे थे कि एक दिन मेरी माँ का फोन आया। कहने लगी, बुलबुल अभी तक स्कूल से घर नहीं आई है। शाम भी होने को आ गया था। ये खबर सुनते ही मैं बहुत परेशान हो गई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। बुलबुल घर के सामने वाले स्कूल में ही पढ़ती थी। मेरी माँ रोती ही जा रही थी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बुलबुल देर से घर आई हो। ससुराल में मेरे अलावा बस एक देवर थे जो अभी अभी कॉलेज से आए थे। मैंने अपनी सास को अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे अपनी माँ के घर जाने का इजाज़त दे दिया। मैं अपने देवर के साथ गाड़ी पर बैठकर अपने मायके गई। सूरज भी ढल चुका था। पहुंची तो देखा माँ का रोकर बुरा हाल हो गया था। अब तो बात मोहल्ले तक पहुंच चुकी थी। बहुत सारी मोहल्ले वाली औरतें तो हमारे घर में भी मौजूद थी, और जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी। मेरे पापा और दोनों छोटे भाई बुलबुल को ढूंढने गए थे। मैं दिल ही दिल में बुलबुल को वापस लौटने की दुआएं कर रही थी। अब रात हो चुकी थी। पड़ोसी भी अपने अपने घर लौट चुके थे। कुछ देर बाद मेरे पापा और मेरे भाई मुंह लटकाए वापस आ गए। अपनी गर्दन झुकाए नीचे बैठे हुए थे। मैंने कहा, हमें इस तरह हारना नहीं चाहिए। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने कहा, हम पुलिस के पास गए थे। उनका कहना है अक्सर लड़कियां दूसरों के साथ भाग जाती है और शादी कर फिर वापस लौट आती है। आप इंतजार करें। मैंने कहा, ये क्या पागलपन वाली बात है। बुलबुल तो अभी मात्र 14 साल की है। मेरी बातें सुनकर भाई गुस्से से बोल, आजकल कोई उम्र का कैद नहीं होता। मैंने खुद स्कूल के कमरे में देखा है। उसने आगे कहा, एक बाइक वाला दूर जाकर खड़ा था और एक लड़की खुद चलकर उसके बाइक पर बैठकर गई थी। लेकिन जगह दूर होने के कारण लड़के का चेहरा साफ नहीं दिखा। लेकिन हमने खुद ही देखा था, वह लड़की खुद चलकर बाइक पर गई थी। इस खबर ने तो घर में तूफान सा ला दिया था। सबको यही लग रहा था जैसे बुलबुल जरूर किसी लड़के के साथ गई है, यानी भाग गई है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। वो तो बिल्कुल मासूम थी। उसने तो मुझसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। वो मुझे सारी बातें बताती थी। वो मेरी बहन भी थी और मेरी दोस्त भी। हमारी वह रात बहुत मुश्किल से गुजरे। हम सबने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस भूखे ऐसे ही पड़े रहे। एक लड़की की बदनामी होने में एक क्षण ही काफी है, ये तो पूरी रात थी। चाहे वह उम्र के जिस हिस्से में भी हो। उसे रात मेरे पति का भी फोन बार बार आया। उन्होंने कहा, मैं वहां आने वाला था, लेकिन ऑफिस से लौटते ही मुझे बुखार था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। बुलबुल वापस घर आए। वो मुझसे सवाल पूछते रहे। वह बार बार मुझे बुलबुल के बारे में पूछ रहे थे। अगली सुबह वह घर आए। उन्हें सचमुच बहुत तेज बुखार था। इसके बावजूद वह मेरे भाई, मेरे पिता को समझा रहे थे। उनके आंसू पूछ रहे थे और बोल रहे थे कि हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। मेरी माँ के तो आंसू रुकने के नाम ही नहीं ले रहे थे। दोपहर के समय में गली में शोर शराबा मच गया। जब हम सामने बाहर निकाल कर देखा तो हमारे होश उड़ गए। बुलबुल उजरी हुई हालत में रोती रोती घर की तरफ आ रही थी। मोहल्ले की औरतें तरह तरह के सवाल उसे पूछ रही थी, लेकिन वह चुप थी। मैं दौड़कर अपनी बहन के पास जा पहुंची और उसे गले से लगाया और पूछने लगी, कहाँ चली गई थी। लेकिन वह तो बस रोई जा रही थी। मैं उसे घर के अंदर ले आई।
ये देख मेरे पिताजी और मेरे भाई गुस्सा हो गए और कहने लगे, हमारी इज्जत की अर्थी उठावा के आए है यह महारानी। हम इस कलमोही को किसी भी सूरत में घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाहर निकालो इसे। मेरी माँ जो कल तक बुलबुल के लिए रो रही थी, वह भी उसे देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी। मेरे पिताजी और मेरे भाई बुलबुल के पास जा खड़े हुए और पूछा, कौन था वह मोटरसाइकिल वाला? बता जल्दी, तू जिसके साथ तू भागी थी। लेकिन वह कुछ ना बोली, वह बस रोती ही रही। अजीब बात तो ये थी कि वह चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। शक का इशारा इसी और कर रहा था जैसे वही मुजरिम है। वह कोई जवाब नहीं दे रही थी, डरी सहमी बस आंसू बहाए जा रही थी। ये देख मेरे पिता ने उसे हाथ पकड़कर घर से बाहर धकेल दिया। वह गली में जाकर गिरी और मेरे पिता ने कहा, जा जिसके साथ गई थी, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, दफा हो जा अभी के अभी मेरी नज़रों से। ये कहकर मेरे पिताजी ने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा, पापा यह आप क्या कर रहे हैं? वो हमारी बुलबुल है, हमारी लाडली बुलबुल, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कहाँ जाएगी पापा? वो कहने लगे, हम इसे घर में रखकर बदनामी मूल नहीं लेना चाहते हैं। लोग हमें जीने नहीं देंगे, इसलिए बेहतर यही है कि यह यहाँ से चली जाए जहाँ से आई है, वरना जाकर कहीं मर जाए। अब हम इसके कोई नहीं। मेरे पापा ने न जाने कैसे ये शब्द अपने मुंह से निकाले। मैंने अपने पापा को जिंदगी में आज से पहले कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। मैंने अपने पापा से बहुत मिन्नतें की, अपने भाइयों को भी समझाया, अपने पति रंजीत को भी बोला, इन्हें समझाओ यह क्या बोल रहे हैं, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। रंजीत ने भी मेरे पापा को बहुत समझाया, परंतु फिर भी वह बुलबुल को घर में रखने को तैयार नहीं थे। मुझे अपनी बहन को बेसहारा छोड़ा नहीं जा रहा था। फिर मैं रंजीत से गुजारिश की। मैंने रंजीत से कहा, अभी मेरे घर वाले गुस्से में है, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वह बुलबुल को रख लेंगे। तब तक के लिए फिलहाल हम बुलबुल को अपने साथ रखते हैं। मेरी बात पर रंजीत ने हामी भरी। फिर हम बुलबुल को अपने साथ ले आए। मेरी सास भी सब कुछ जानती थी, इसलिए वह भी बुलबुल को देखकर अपनी बेरुखी दिखाने लगी, लेकिन मेरे पति ने उन्हें चुप करा दिया। मैं बुलबुल से पूछने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन वह कुछ नहीं बताए। न जाने उसे किस बात का डर था, क्या खौफ था, जिसके कारण वह अपना मुंह नहीं खोलती थी। जब भी मैं कुछ पूछती तो वह रोने लगती। उसकी हालत देखकर मैं ही चुप हो जाती। लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक चल सकता था? कुछ दिनों बाद ही रंजीत का मूड भी बिगड़ने लगा। वह साफ शब्दों में तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जाहिर है हमारी शादी के कुछ ही महीने हुए थे। कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता था? जब से बुलबुल के साथ ऐसा हुआ था और बुलबुल हमारे घर में रहने आई थी, तब से बुलबुल हमारी ही कमरे में रहती थी। हमारे घर में 3 ही कमरे थे, एक मेरे देवर सूरज का, एक मेरी सास का और एक हमारा। एक स्टोर रूम था जिसमें कबाड़ रखा रहता था, जो किसी काम का नहीं था। मेरी सास तो बस रंजीत के कारण चुप थी। मेरी बहन के साथ गलत हुआ था, इसलिए उसके दिमागी हालत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं उसे रखती भी कहा, इसलिए उसे मैं अपने साथ ही रखती थी। मैं कश्मकश में थी ही कि बुलबुल को कहाँ रखो, कि एक दिन रंजीत ने खुलकर कही दिया कि अपने माँ पिता से बात कर बुलबुल को वहाँ भेज दो, तुम उसे कब तक यहाँ रख सकती हो। मैंने सोचा शायद माँ पिता का गुस्सा शांत हो गया हो, इसलिए मैंने उन्हें कॉल किया और कहा कि बुलबुल को अपने पास बुला ले। लेकिन जैसे ही यह बात मैंने अपनी मुंह से बोला, वैसे ही उन्होंने कहा, जहर देकर मार दो बुलबुल को, वरना तेरे बाप भाई तो ऐसे भी उसका गला घोट देंगे। कहकर फोन काट दिया। मैं सोचने लगी, मम्मी ने तो एक बार भी बुलबुल के बारे में ये तक भी नहीं पूछा कि वह कैसी है। भला ऐसे में कैसे बुलबुल को मैं घर भेज दूं? मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं क्या करूं, अपनी बहन को बेसहारा कैसे छोड़ दूं। एक दिन मैंने स्टोर रूम का जायजा करने का सोचा। वह काफी छोटा सा कमरा था। मैंने अपने देवर सूरज को अपने साथ लगाया और फालतू की चीजों को बाहर फेंक दिया और कमरे में ही जमीन पर बिस्तर लगा दिया।
मेरा देवर मुझसे पूछने लगा, भाभी ये किसके लिए है? मैंने कहा ये बुलबुल के लिए है। कुछ देर तो वह चुपचाप मेरा मुंह देखता रहा, फिर उसने कहा आप उसे मेरा कमरा दे दो, मैं यही सो जाता हूँ, वह कुछ दिन के लिए ही तो आई है। इस घर की मेहमान है, उसे भला यहाँ कैसे सुला सकते हैं? जब वह चली जाएगी तो मैं वापस अपने कमरे में चला जाऊंगा। उसकी बातें सुन मेरे मुंह से सिसकियां निकल गई, जो मैं काफी दिनों से अपने दिल में दबाई हुई थी। सूरज मुझे देखकर परेशान हो गया। मैंने उससे कहा उसका कोई नहीं इस दुनिया में मेरे अलावा, और न ही कहीं कोई ठिकाना है। बाप भाई तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, अगर वो वापस गई तो उसे जान से मार देंगे। सूरज तुम अपने ही कमरे में रहो, वरना तुम्हारी मम्मी मुझे ढेर सारी बात सुना देगी। मेरी बात सुनकर वह बोला, ठीक है भाभी, आप रो मत। जो आपको ठीक लगता है आप वही करना। मैंने स्टोर रूम को ही एक कमरे की शकल दे दी थी, लेकिन जब रात को बुलबुल को उसे कमरे में सोने के लिए कहा तो वह रोने लगी और मेरे गले लग गई, कहने लगी दीदी मुझे अकेला मत छोड़ो, वो मुझे मार डालेगा। ये पहली दफा था जब बुलबुल ने उसे शख्स के बारे में एक शब्द कहा था, वरना वह तो कुछ भी नहीं बोलती थी। मैंने कहा कौन तुम्हें मार डालेगा? वह रोने लगी और बोली वही आदमी, वह अच्छा आदमी नहीं है, वह बहुत गंदा आदमी है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा कौन है वह आदमी? बुलबुल मुझे बताओ, मैं उसे आदमी को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। वह जैसे ही कुछ बोलने वाली थी वैसे ही रंजीत ऑफिस से आ गए थे। उसे देखते ही वह चुप हो गई और फौरन से अपने कमरे में चली गई। रंजीत मुझे देखकर कहने लगे तुमने अपने घर वालों से बात की? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था जो मेरी माँ ने कहा था, और मैंने ये भी कह दिया कि बुलबुल अब स्टोर रूम में रहेगी। मेरी यह बात सुनकर रंजीत के तने हुए चेहरे अब नमी में बदल गए थे और उन्होंने कहा ये ठीक है। मैंने बड़ी मुश्किल से बुलबुल को स्टोर रूम में सोने के लिए मनाया था। मैंने उससे कह दिया था कि अपने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और जब तक मैं ना कहूँ दरवाजा ना खोलना। बड़ी मुश्किलों से उसने मेरी बात सुनी और उस कमरे में सोने को तैयार हुई। उसे समय वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन स्टोर रूम में जाने के बाद वह अपना कमरा बंद कर ली थी और मैं अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन मैं सुबह देर से उठी थी क्योंकि छुट्टी का दिन था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा किचन से कुछ आवाज़ आ रही थी। जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा सूरज नाश्ता बना रहा था। बुलबुल भी वही डरी सहमी खड़ी थी, वह उसी से बातें कर रहा था, बल्कि वह पूछ रहा था कि वह नाश्ते में क्या खाएगी। सूरज ने जब दरवाजे के पास मुड़कर मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा और बोला आपकी बहन को भूख लगी थी, कब से आपके कमरे के पास जाकर बैठी हुई है। मैंने कहा भाभी संडे को देर से उठती है, लेकिन ये तो कुछ बोलते ही नहीं है, मैं कब से पूछ रहा हूँ क्या नाश्ता करेगी। वो बिल्कुल आम अंदाज में बातें कर रहा था, लेकिन बुलबुल मेरे साथ डरी सहमी वही खड़ी थी। मैंने सूरज से कहा सूरज तुम मेरी बहन से दूर ही रहा करो। मेरी बातें सुनकर हकबका गया और हैरत से मुझे देखने लगा और बोला भाभी क्या आप मुझ पर शक कर रही है? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर मम्मी जी ने अगर यूं तुम दोनों को बातें करते देख लिया तो बुलबुल के लिए ये दरवाजा भी बंद हो जाएगा। ये कहकर मैं बुलबुल को उसके कमरे में ले गई, उसे रूम में बिठाकर मैं फिर से किचन में आ गई। एक दिन हम सब खाने के टेबल पर बैठे हुए थे, बुलबुल अपने कमरे में खाना खा रही थी। तभी सूरज ने अपनी माँ से बोला माँ मैं बुलबुल से शादी करना चाहता हूँ। इस बात ने तो मानो घर में तूफान सा फैला दिया। मम्मी जी तो बहुत गुस्सा होने लगी, गुस्से में वह तो आग बबूला होने लगी और मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। यहाँ तक कि रंजीत भी उन्हें गुस्से की नज़र से देख रहे थे। सूरज ने आगे कहा बुलबुल के साथ जबरदस्ती मैंने ही किया था, मैं ही इसका कसूरवार हूँ। ये बात सुनकर मम्मी जी तो एकदम शांति हो गई और मेरा तो हक्का बक्का गुम हो गया। सूरज ने बताया बुलबुल भोली भाली और खूबसूरत थी, मेरे दिल और दिमाग में छा गई थी।
उन दिनों ना जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे बुलबुल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसलिए एक दिन मैं स्कूल से कुछ दूर में बाइक लेकर खड़ा था। जैसे ही बुलबुल वहां से निकली, मैंने उससे झूठ बोला कि तुम्हारी दीदी का तबीयत बहुत खराब है और वह तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर वह मेरे साथ बैठ गई और मैं उसे लेकर अपने दोस्त के खाली मकान में ले गया और उसे क्लोरोफॉर्म सुखाकर मैं वापस घर चला आया ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। मैंने उसे इतना डराया धमकाया कि मेरा नाम न ले नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने सोचा था जब वह बड़ी होगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसके घर वाले उसे कबूल नहीं करेंगे। अब बुलबुल यहाँ पर आ ही गई है तो आप मेरी शादी उससे करवा दे। सूरज की बातें सुनकर मेरे अंदर तो आग सा लग गया। रंजीत गुस्से से आग बबूला हो गए और माँ जी तो बिल्कुल शांति हो गई। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जैसे शख्स से मैं अपनी बहन की शादी नहीं होने दूंगी और कभी तुमसे शादी नहीं करने दूंगी। मैं तुम पर केस करूंगी, तुम्हें जेल भेज पाऊंगी, तुम्हें अपने किए की सजा दिलाऊंगी। मैंने उसे बहुत मारा, वह चुपचाप खड़ा होकर मेरी मार खाता रहा, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसने बोला बेशक आप मुझे जेल भेज दे, लेकिन जेल भेज देने से आपकी बहन की इज्जत वापस लौटकर नहीं आएगी और ना ही इसे कोई अपनाएगा। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मैंने ही इसे चोट दिया है और मैं ही इसे इज्जत दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। वह मेरे सामने हाथ जोड़ खड़ा था। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। अब शाम होने को आ गया था और मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर घूमने चली गई थी। जब वापस लौटी तो मैंने देखा सूरज घर पर नहीं था। मम्मी जी सो रही थी और कमरे से रंजीत की आवाज आ रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा हल्के से खोला और देखा मेरे पति रंजीत बुलबुल को बुरी तरह से डांट रहे हैं। बुलबुल डरी सहमी वही खड़ी रो रही थी। मैंने कान लगाकर ध्यान से सुना तो मैंने पाया कि रंजीत उसे बोल रहा था कि तुम ये बताओ कि सूरज को ये बात कहाँ से पता चला। मैंने तुम्हें कहा था न किसी को न बताने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और तुम्हारी बहन को भी तुमने ये गलती करके अच्छा नहीं किया। मुझे बताओ सूरज को ये बात कैसे पता चली? जबरदस्ती तो तुम्हारे साथ मैंने ही किया था, मैं ही तुम्हें बाइक पर बिठाकर लेकर गया था। सूरज ने ये कहानी कैसे बोला? ये सुनकर तो मानो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई और सर पर आसमान गिर गया। बुलबुल बस रो रही थी। रंजीत ऐसे बातें कर रहा था जैसे वो उसे अभी ही मार डालेगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई है। जब मैंने पलटकर देखा तो वहां सूरज खड़ा था। सूरज ने एक नज़र मुझे देखा और चुपचाप वह वापस अपने कमरे में चला गया। मैं बिल्कुल शर्मसार हो चुकी थी। रंजीत बुलबुल का गर्दन पकड़े उसे पीछे धकेल रहा था। रंजीत को हमारे आने की खबर नहीं हुई थी, लेकिन बुलबुल की नज़र सूरज पर पड़ चुकी थी। वह रंजीत का हाथ छुड़ाकर तुरंत दौड़कर वह सूरज के पास चली गई और बोली सूरज मुझे इस आदमी से बचा लो, नहीं तो वह आदमी मुझे मार डालेगा। बुलबुल थर थर कांपे जा रही थी और जब रंजीत की नज़र मुझ पर पड़ी तो मेरे गिरते हुए आंसुओं को देखकर वह समझ गए कि मुझे सब पता चल गया है। मैंने सारी बातें सुन ली है। रंजीत मेरे सामने नजरें नहीं उठा पा रहे थे और मैं वही दीवार के सहारे नीचे गिरती गई। इतना बड़ा सदमा सह पाना मेरे बस की बात नहीं थी। वक्त गुजरते गए। वह काफी दिनों तक मुझसे माफी मांगते रहे, लेकिन अब शायद उसे माफ करना मेरे बस का ना था। मेरा देवर अब पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी करने लगा था। वो मुझसे कहने लगा भाभी आपकी बहन का मुजरिम मैं नहीं हूँ, बल्कि आपका पति था। बुलबुल ने मुझे सब कुछ बता दिया था, इसलिए मैंने यह इल्ज़ाम अपने सर लेकर बुलबुल से शादी करने का सोचा। आप मुझ पर यकीन करें, मैं बुलबुल को दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, उसे कभी भी गलत होने का एहसास नहीं होने दूंगा। मैं सोचने लगी कि कहाँ रंजीत जैसे कमीना लोग भी रहते हैं और सूरज जैसा अच्छे लोग भी धरती में रहते हैं।
मैं अब रंजीत के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने रंजीत को तलाक दे दिया और अपने माँ के घर चली आई। वहीं बुलबुल भी सूरज के साथ शादी करके अलग शहर में जा बसी। वो दोनों वहाँ बहुत खुश है और मैं गुमसुम अपनी माँ के घर में बैठी रहती हूँ। जिंदगी बहुत लंबी है। आसपास वाले लोग बोलते हैं दूसरी शादी कर लो, पर मेरी जेहम में इतना डर बैठ गया है कि अभी मैं शायद इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। फिलहाल मैं अभी अकेली रहना चाहती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी, जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।